नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका के टेक्नोलॉजी इंजीनियर यानी प्रसन्न भट्ट कुमार, इन्होंने बताया कैसे ये भी पहलगाम घूमने गए थे अपनी फैमिली के साथ और इनके साथ वहाँ जो कुछ हुआ उसकी अभी भी याद इन्हें डरा देती है। लेकिन इनके परिवार में ही इनके बड़े भाई भी इनके साथ घूमने गए थे, इनकी पत्नी, इनके बड़े भाई और इनकी भाभी। इनके बड़े भाई आर्मी में एक सीनियर पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं, सीनियर ऑफिसर है और अपनी छुट्टियों में इन्होंने प्लान बनाया था कि हम पहलगाम जाएंगे। इनको पूरा कश्मीर घूमना था और ये लोग निकलते हैं कुछ दिन पहले जम्मू की तरफ घूमने के लिए। फिर ये श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर से इनका प्लान होता है पहलगाम जाने का, लेकिन मौसम ठीक नहीं होता, इसकी वजह से इनका प्लान 2 दिन बढ़ जाता है। 2 दिन बाद ये पहलगाम के लिए निकलते हैं। अभी पहलगाम के लिए निकलते हैं तो इन्हें भी वहीं जाना होता है जहाँ ये पूरी चीज़ें हुई हैं, बैसरन घाटी। अब क्या होता है कि ये 22 अप्रैल की बात है, 12:30 बजे ये पहलगाम पहुँचते हैं, जो बैसरन घाटी है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से ये घोड़सवारी लेते हैं और घोड़सवार के थ्रू ये 1:30 बजे के आसपास ये बैसरन घाट पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचते तो ये खाना वाना खाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फैमिली के टाइम अच्छा प्लान करते हैं। फिर ये गेट से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, मतलब वो पूरी जो वादियाँ काफ़ी बड़ी हैं। अब हमने वीडियो में ध्यान से देखा होगा कि नहीं आपको पता नहीं, लेकिन जो वो घाटी है उसको चारों तरफ से फेंसिंग है, तो उसको आप पार नहीं कर सकते। आपको अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए एक ही गेट है, उसी गेट से आपको बाहर निकलना है। अब क्या होता है कि 1:35 से वो निकलते हैं और 2:22 पर ये वहाँ पहुँचते हैं। 2:25 मतलब 1 घंटा लगभग उन्हें लग जाता है, वो वहाँ पहुँचते हैं। अब 2:25 पर वहाँ हमला होता है। आतंकी आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इन्हें स्टार्टिंग में समझता ही नहीं कि हुआ क्या है, भगदड़ मच जाती है, सब लोग भागने लगते हैं। वहीं एक ई टॉयलेट वहाँ लगाया गया था लोगों के लिए, जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए। ये वहीं छुप जाते हैं। ये देखते इनके सामने 2 लोगों की मौत हो गई। तब तक वहाँ इनके भाई भी उनके साथ थे, जो आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने 2 पल भी नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत समझ में आ गया कि ये एक आतंकी हमला है। उन्होंने तुरंत एस्केप प्लान बनाया। उन्हें पता था कि आसपास गेट के पास वो आतंकी घात लगा के बैठे होंगे। हर कोई गेट की तरफ भाग रहा था और आतंकी वहाँ उन सबको गोली मार रहे थे। तो उनके भाई ने तुरंत बोला कि गेट की तरफ नहीं भागना है, उल्टी दिशा में भागो। वहां से आतंकी आ ही रहे थे, ये उल्टी दिशा में भागना शुरू करते हैं। इनके साथ 20-30 लोग और भागना शुरू करते हैं। फिर इनकी नज़र बहुत तेज होती है। ये पूरे जो बैरिकेडिंग्स होती है और जो पूरा वो लगाया गया होता है, फेंसिंग की होती है, उनकी नज़र जाती एक जो नाले वाला जगह होता है, रास्ता, वहाँ फेंसिंग थोड़ी सी कटी थी। उन्हें लगा कि यहीं से निकलना, एक्सकेप करना ज़्यादा ईजी रहेगा और यहीं से भागना ज़्यादा ठीक रहेगा। ये वहाँ से भागते, कुछ लोगों को वहाँ से निकालते, तो वहाँ इकट्ठा हो जाती है भीड़, 30-40 लोग। उस समय आर्मी ऑफिसर की सूझबूझ इतनी तेज़ होती है कि वो कहते हैं कि एक साथ अगर हम इतने लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, वो हमारे पास ही आएंगे भाग के हम सबको मारने के लिए। आप लोग यहाँ वहाँ भागते रहिए, लेकिन इस दायरे से ज़्यादा दूर मत जाइएगा, गेट के पास मत भागिएगा। जहाँ आधे से ज़्यादा लोग गेट के पास भाग रहे थे, इन्होंने एक 40 का ग्रुप लिया और यहाँ आसपास ही भागने लगे। आप पूछोगे अब 40 का ही ग्रुप सबको क्यों नहीं बुला लिया? क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा था। अगर वो चिल्ला के सबको बुलाते तो आतंकी उनके पास भी आ जाते। जितने लोगों को वो बचा सकते तो उतने लोगों को उन्होंने आवाज़ दी और उस फेंसिंग के थ्रू धीरे धीरे सब लोग निकलने लगे। अब जब निकलने लगे तो वो जो पूरा घाटी वाला एरिया था, बहुत ही वहाँ से नाले का पानी निकल रहा था, बहुत लोग फिसल के गिर रहे थे, चोटें लग रही थी, लेकिन सबके मन में एक ही था कि अपनी जान बचानी है, कैसे भी भागो यहाँ से। वहाँ से वो भागने लगे, सब लोग भागने लगे। धीरे धीरे करके 35 लोगों को उन्होंने वहाँ से भगाया और लास्ट में वो खुद निकले। जब तक वहाँ पहुँचे नहीं वाले थे वो आतंकी, उससे जस्ट कुछ ही देर पहले वहाँ से निकले और वो भी तेज़ी से भागे और नीचे जाके पहाड़ियों में ही बहुत सारे ढलान में पेड़ के नीचे छुप गया पूरा परिवार। ये तस्वीर देख रहे होंगे आप कि कैसे वो पेड़ के नीचे छुपे हैं। प्रसन्न भट्ट जो उनके छोटे भाई है, उनकी फ़ोटो और उनकी वाइफ की ये फ़ोटो है। तो प्रसन्न भट्ट ने बताया कि हम बहुत देर तक वहाँ बैठे थे, करीब 3:30 बजे हम वहाँ बैठे थे। हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। अब हमें लगा कि सेना को पता चल गया। उससे पहले 2:45 को, मतलब 15 मिनट लगा उन्हें, 15 से 20 मिनट जब नीचे उतरे तो नेटवर्क नहीं था। थोड़ा सा नेटवर्क आया तो उनके भाई ने सैन्य मुख्यालय में, आर्मी हेडक्वार्टर में उन्होंने फ़ोन कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा
कि यहाँ आतंकी हमला हुआ है, जल्दी से जल्दी फोर्स भेजिए, मदद कीजिए। और उनके भाई के कॉल के बाद 3:40 को वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तब ये समझ जाते हैं कि सेना आ चुकी है। और ये जब खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद सेना वहाँ आती है, बोलती है इस पूरे इलाके को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया, आप सब सुरक्षित हैं। इसी के बाद प्रसन्न भट्ट कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति थी और हम इसे बुरा सपना मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने भी ऐसा नहीं सोचा था जहाँ हम जन्नत देखने गए थे वहाँ हमें नरक के दर्शन हो जाएंगे। मतलब हमारे सामने राक्षस थे और वो बिना कुछ भी देखे सबको गोली मार रहे थे। अगर मेरे भाई ने, उस आर्मी के जवान ने अगर सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। उन्होंने अपने भाई को टैग भी किया है, उन्होंने अपने भाई के बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इसे किस्मत कहिए, भगवान की कृपा कहिए या मेरे भाई की सूझबूझ, इसी की वजह से आज हम आपके सामने और मैं ये कहानी आपको लिख के बता रहा हूँ। तो इन्होंने ये पूरी कहानी अपने ट्वीट में लिखी है। ट्वीट करके इन्होंने पूरे एक एक पल और टाइमिंग सब कुछ बताया। हमने जैसे कल ही 2 दिन पहले ही हमने एक स्टोरी की थी, कैसे एक नमक की गलती से, खाने में नमक की गलती ने 11 लोगों की जान बचा ली। उसी तरह ये भी एक कहानी, एक सैन्य अधिकारी उस समय वहाँ मौजूद था, उसकी सूझबूझ ने 40 से 45 लोगों की जान बचा ली। तो ये स्टोरी और उस सेना के अधिकारी को सलाम है कि जिसने उस वक्त भी अपनी सूझबूझ से इतने सारे लोगों की जान बचा ली और वो उस वक्त भी ऑन ड्यूटी था। मतलब कभी ऑफिसर ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, अगर कैसी भी स्थिति हो वो वहाँ डट कर उसका सामना करता है। और ये बात प्रूफ करती है कि प्रसन्ना के भाई ने वहाँ भी अपना कर्तव्य निभाया और आगे रह के पहले सबकी जान बचाई, फिर अपने लिए सोचा। तो ऐसे ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा नमन है और ऐसे ब्रेव ऑफिसर्स की स्टोरी हम तक आनी चाहिए और हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है, हमें भी जोश आता है कि आर्मी में क्यों जाना चाहिए, कि ये एक मकसद है, आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इसके आगे भी हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लाएंगे कि लोग वहाँ कैसे बचे, कैसे कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उसी के बारे में जिक्र करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।